नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी योजना को लागू की है। साथ ही जानेंगे बिहार के हर छोटी बड़ी खबर को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 राशन दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निलंबित करने के साथ ही लगाया जुर्माना। स्टॉक में गड़बड़ी करने वाले राशन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को 2 राशन दुकानों को निलंबित करने के साथ ही उन पर जुर्माना लगाया गया। खाद्य विभाग के अफसरों ने बताया कि 2 राशन दुकानों में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आरआरसी जारी कर राजस्व वसूली की कार्रवाई की जा रही है। कामाख्या से रोहतक के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन छपरा से शुरू हो गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन शनिवार को छपरा जंक्शन से रवाना हुई, जिससे यात्रियों में उत्साह है। यह ट्रेन छपरा को उत्तर भारत से जोड़कर व्यापार, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और यात्रा आरामदायक बनेगी। दरभंगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन अब नवंबर तक पूरी तरह तैयार होकर चालू हो जाएगा। निर्माण कार्य 54% पूरा हो चुका है। टर्मिनल के शुरू होने के बाद एयरपोर्ट की क्षमता 4 गुना बढ़ेगी और हर साल 23 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। 62,800 वर्ग मीटर में फैला यह 3 मंजिला टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। एप्रन में 7 विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे, जिससे उड़ानों की संख्या 16 से बढ़कर 64 तक होने की संभावना है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के मां बनने की खबर पर कहा कि यह बच्चा उनका नहीं है और अनुष्का के साथ उनका किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और इसके लिए वे दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि आकाश भाटी बेहतर जवाब दे सकते हैं, जिनका अनुष्का के साथ संबंध है। होली पर टिकटों की कमी को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे 108 विशेष ट्रेनें चलाएगा, जिनमें से अधिकांश दिल्ली से होंगी। भारतीय रेलवे कुल 1410 होली स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए लिया गया है। खासकर पूर्वी मार्गों पर हजरत निजामुद्दीन और दुर्ग के बीच भी एक विशेष ट्रेन की घोषणा की गई है। टाटा समूह ने जब से एयर इंडिया को खरीदा है, उसमें बदलाव जारी है। कंपनी के सीईओ का कहना है कि अब हम बदलाव के अंतिम चरण में हैं और जल्द ही यह काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। सीईओ ने कहा कि हादसे के बाद से इस बदलाव को और तेज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने के बाद विमानों को घूम कर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी का खर्चा भी बढ़ गया है और इससे कंपनी के मुनाफे पर भी असर पड़ रहा है। 2011 से अटका सपना घंटों की दूरी होगी मिनटों में। पटना समस्तीपुर को जोड़ने वाले गंगा पुल का युद्ध स्तर पर जारी काम। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट बख्तियारपुर से ताजपुर 4 लेन सड़क के गंगा पुल का निर्माण समस्तीपुर में तेजी से चल रहा है, जिससे पटना और समस्तीपुर की दूरी मिनटों में सिमट जाएगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जिस सपने को वे वर्षों से देख रहे थे, वह अब ज्यादा दूर नहीं है और बहुत जल्द ताजपुर से बख्तियारपुर जाना मुश्किल नहीं, बल्कि बेहद आसान हो जाएगा। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में राशन कार्ड धारकों के लिए भी कई जरूरी नियमों को लागू किया जा रहा है। इन्हीं नियमों की वजह से न केवल राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि लाभार्थियों तक सुविधाएं सही तरीके से पहुंचती हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे योजना से किसानों की जमीन और फसलों का वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध होगा, जिससे सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिलेगा और कृषि रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। भागलपुर में सर्वे की गति धीमी है, जहां अब तक केवल 5.42% प्लॉट का डिजिटल सर्वे पूरा हुआ है। कृषि निदेशक ने धीमी प्रगति पर स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि अधिकारियों को अगले सप्ताह तक लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है।
बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में तूफानी पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रनों की शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसकी बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से सभी को वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा पर गर्व है। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में अपना नाम बना लिया है और फाइनल मुकाबले में भी वैभव सूर्यवंशी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप के आरोपों पर चुप्पी साध ली है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी सोमवार को लैंड फॉर जॉब घोटाला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे तेज प्रताप पर सवाल किए तो उन्होंने टाल दिया। बता दें कि एक दिन पहले ही लालू के बड़े बेटे एवं जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के अध्यक्ष तेज प्रताप ने आरजेडी के 5 नेताओं को जयचंद बताकर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। कीमती धातुओं के बाजार में पिछले एक हफ्ते से जारी अस्थिरता ने निवेशकों और ग्राहकों को हैरान कर दिया है। हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने वाले सोने और चांदी के भाव, गोल्ड सिल्वर प्राइस अचानक जमीन पर आ गए हैं। वैश्विक आर्थिक बदलावों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में होने वाले फेरबदल की खबरों के बीच भारतीय बाजारों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 7 दिनों में घरेलू स्तर पर सोना करीब 4,000 रुपए और चांदी 65,000 रुपए तक सस्ती हुई है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार के सभी निबंधन कार्यालयों और अभिलेखागारों के लिए नए सुरक्षा और संचालन निर्देश जारी किए हैं। इनमें 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, रात्रि प्रहरी की तैनाती, ड्रेस कोड का पालन, पहचान पत्र अनिवार्य करना और अनुशासित आचरण शामिल है। साथ ही राजस्व लक्ष्य प्राप्ति, साफ सफाई, अग्नि सुरक्षा उपाय और आगंतुकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। निर्देशों का कड़ाई से पालन न करने पर जवाबदेही तय की जाएगी। पूर्णिया में व्यवसायी जवाहर यादव का बेटे सूरज बिहारी की हत्या के सदमे से निधन हो गया। सूरज की 13वीं से पहले ही पिता को दिल का दौरा पड़ा। 27 फरवरी को सूरज की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे जवाहर यादव गहरे सदमे में थे। पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे थे। इस घटना ने शहर को झकझोर दिया है। बिहार में मछली पालन करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार को मछली उत्पादन में नंबर 1 बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मीठापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मत्स्य विकास भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने प्रथम तल पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, डायरेक्टर चेंबर, वर्क स्टेशन आदि का जायजा लिया। इसके पश्चात चतुर्थ तल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने वहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार दौरे पर आ रहे नितिन नवीन का सोमवार को पटना में भव्य स्वागत और रोड शो होगा। एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई रास्तों पर वाहनों का आवागमन प्रभावित होगा। गया में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 7 निश्चय 3 के तहत बिजली विभाग ने नई सुविधा शुरू की है। अब बिजली गुल होने पर उपभोक्ता अपने बिल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सीधे कॉल कर सकते हैं। इससे सरकारी दफ्तर जाने या ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने यह पहल बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए की है। गया जिले में 9 फ्यूज कॉल सेंटर कार्यरत हैं। डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बेतिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं, निर्माण कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। फुट ओवर ब्रिज पर एंटी स्लिप व्यवस्था और प्लेटफॉर्म 2 के बाहर बन रही सड़क का भी जायजा लिया। डीआरएम ने बेतिया कुमारबाग रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया, जिससे ट्रेनों की रफ्तार और सुविधाएं बढ़ेंगी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पप्पू यादव ने अपनी मांग उठाई थी, उनको पुराने केस में उठाकर अंदर कर दिया गया है। कहीं न कहीं माहौल खराब किया जा रहा है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार कहीं न कहीं से देख रही है और सरकार बेवकूफ तो है नहीं, सरकार संज्ञान में ले रही है।
वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य बताया। अगले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने और 1 करोड़ रोजगार सृजित करने पर जोर है। 7 निश्चय 3 2025 से 2030 के तहत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। राज्य का बजट आकार बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो तेज आर्थिक विकास का संकेत है। महापौर उषा देवी अग्रवाल की अध्यक्षता में कटिहार नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 4 अरब रुपए से अधिक के बजट प्रस्ताव पर चर्चा हुई। शहर की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों और यातायात समस्याओं पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। होली रमजान के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलेगा। ललियाही में पार्क और एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। भारत प्लस इंडस्ट्री के सीएमडी और बीजेपी नेता अजय सिंह ने इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। अजय सिंह इथेनॉल फैक्ट्री के मालिक हैं। बक्सर के नवानगर में लगभग 300 करोड़ की लागत से इन्होंने इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई थी। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के पॉलिसी की वजह से इनके साथ बिहार के कुल 12 इथेनॉल फैक्ट्री बंद होने के कगार पर हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केस कितना भी पुराना हो, अगर आपने गलती की है तो आप पर कार्रवाई होगी ही होगी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार 6 फरवरी देर रात उनके पटना स्थित घर से हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनएफ रेलवे ने होली के अवसर पर सीमांचल के निवासियों के लिए 5 जोड़ी विशेष ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे परदेश में रह रहे लोगों को घर लौटना आसान होगा। किशनगंज, लालकुआं सहित ये ट्रेनें 17, 19 और 21 फरवरी से शुरू होंगी। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकता पड़ने पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नीट यूजी 2026 के आवेदन शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 8 मार्च है। एनटीए ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परीक्षा केंद्र और फोटो नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब अभ्यर्थी अपनी मर्जी से शहर नहीं चुन सकेंगे। केंद्र स्थायी / वर्तमान पते पर मिलेंगे। लाइव फोटो अनिवार्य है, जो आधार से मैच होगी। परीक्षा 3 मई को 13 भाषाओं में होगी, जिसके लिए शुल्क श्रेणीवार निर्धारित है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने रविवार 8 फरवरी 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिन जयचंदों को लेकर वे लगातार हमला करते थे, उनके नाम का पहली बार खुलासा किया। पहले नंबर पर उन्होंने आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन का नाम लिया। इसके बाद राज्यसभा सांसद संजय यादव, तेजस्वी के सहयोगी रमीज, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और फिर एमएलसी सुनील सिंह का नाम लिया। तेज प्रताप यादव ने इन्हीं 5 लोगों का नाम लेकर कहा कि इन जयचंदों ने बदनाम किया है। बिहार के छपरा सारण में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट से दहशत फैल गई। इलाके की ज्वेलरी शॉप में 20 लाख की लूट हुई। ग्राहकों और दुकानदार को बंधक बनाया, फिर गहने लूट कर ले गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार 8 फरवरी को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट की वारदात हुई है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार 8 फरवरी को पश्चिम चंपारण के बगहा से बिहार नवनिर्माण यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन सुराज का उद्देश्य बिहार में एक मजबूत, ईमानदार और जवाबदेह राजनीतिक विकल्प खड़ा करना है, जिसके लिए संगठन लगातार जनता के बीच जाकर काम कर रहा है। उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि बिहार की महिलाओं को अब 2-2 लाख रुपए दीजिए। दानापुर मंडल द्वारा संचालित पटना बक्सर और झाझा दानापुर पेंडुलम फास्ट पैसेंजर ट्रेनें दैनिक यात्रियों के लिए बेहद लोकप्रिय हो गई हैं। ये ट्रेनें सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और छात्रों सहित बड़ी संख्या में यात्रियों को समय पर आवागमन की सुविधा प्रदान करती हैं। मधेपुरा में निर्मित उच्च शक्ति वाले WAG-12 इंजन से चलने वाली ये ट्रेनें
मुंबई मेट्रो की तर्ज पर सुविधा देती है। इनकी समयबद्धता और शौचालय जैसी सुविधाएं यात्रियों को काफी राहत दे रही हैं। बिहार सरकार तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में बताया कि सरकार ने सामाजिक अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया था, क्योंकि पान जाति पहले से ही अनुसूचित जाति में है। विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तांती ततवा समुदाय के लोगों को अति पिछड़ा वर्ग में डाले जाने पर चिंता व्यक्त की। पटना के मेदांता अस्पताल के पास अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने पथराव किया। इस घटना में एक नगर निगम कर्मी घायल हो गया, जबकि कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आईं। सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस उपाधीक्षक की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। कंकड़बाग पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की 31 साल पुराने मकान विवाद मामले में गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पटना पुलिस ने उन्हें राजधानी से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामला 1995 में किराया और मकान खाली कराने से जुड़ा है। जिस मकान को लेकर यह केस दर्ज हुआ था, वह बीबी लाल की संपत्ति बताई जा रही है। बीबी लाल और उनके बेटे दोनों का अब निधन हो चुका है। वर्तमान में यह मकान बीबी लाल के पोते के स्वामित्व में है। बताया जाता है कि विवाद बढ़ने के बाद पप्पू यादव ने यह मकान खाली कर दिया था और मंदिरी स्थित अपने आवास में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मामला अदालत में चलता रहा। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बजट 26 से 27 पर रविवार 8 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मांझी ने बताया कि पीएम ने सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आम बजट पर कहा कि पिछले साल के आम बजट की तुलना में इस साल 7.7% की वृद्धि हुई है। एमएसएमई विभाग में भी पिछले साल की तुलना में 6.3% की वृद्धि हुई, जिसके माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान TRE 4 के तहत शिक्षकों की भर्ती का मामला जोर शोर से उठा। अभ्यर्थियों ने आंदोलन की बात कही। इन सब के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कहा कि TRE 4 की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने और पहले चरण में करीब 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति का दावा किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अभ्यर्थियों को आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विभाग ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। बिहार के पूर्व मंत्री एवं जनशक्ति जनता दल JJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सोमवार को राज्य में पैदल यात्रा निकालने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे इस यात्रा के जरिए संगठन को मजबूत करेंगे और विस्तार देंगे। इस दौरान वे गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनकर उसका निदान निकालेंगे। इससे पहले चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर ने भी लगभग 2 साल तक बिहार में पैदल यात्रा निकाली और फिर जन सुराज पार्टी का गठन किया था। तेज प्रताप की JJD और PK की जन सुराज दोनों ही पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी ममता बनर्जी की डिमांड। वोटर लिस्ट के लिए समय तो दिया, लेकिन DGP को थमा दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में SIR पर रोक लगाने से इनकार करते हुए ममता सरकार की मांगे ठुकरा दी हैं। CJI सूर्यकांत की बेंच ने साफ किया कि चुनावी प्रक्रिया में राज्य की बाधा बर्दाश्त नहीं होगी। चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर CJI सूर्यकांत ने बंगाल DGP को नोटिस थमाया है। हालांकि 8,555 नए अधिकारियों की तैनाती के चलते ERO को जांच के लिए 14 फरवरी के बाद 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है। अंतिम निर्णय का अधिकार ERO के पास ही रहेगा।